पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, दुनिया में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तो यह स्किल आपको आनी ही चाहिए। अगर यह स्किल आप में नहीं होगी तो आपके सफलता के मार्ग में रुकावट आ सकती है। जॉब, बिजनेस, पॉलिटिक्स, फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन, हर फील्ड में यह स्किल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती है, दूसरों से आपको अलग बनाती है, आपको अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट बनाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप में यह स्किल होगी तो आप अपने स्कूल के अलग अलग फंक्शंस या कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें जीत भी सकते हैं। अगर आप बिजनेस के फील्ड में हैं तो आपके प्रमोशंस होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। पॉलिटिक्स, जॉब या किसी भी फील्ड में है, यह स्किल आपको काम आएगी ही। लाइफ के किसी भी फील्ड में यह स्किल आपको काम आ सकती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यह स्किल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं हम इस स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की वीडियोस आगे देख पाएं और अपने लाइफ को बेटर बना पाएं। सबसे पहले आप पब्लिक को जो भी स्पीच देने वाले हैं उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अपने स्पीच का पर्पस पता नहीं होगा तो आपका स्पीच लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। जैसे किसी टीचर को पता नहीं है कि किस टॉपिक को पढ़ाना है तो वह क्या पढ़ाएगा और स्टूडेंट क्या समझेंगे। इसी प्रकार पब्लिक स्पीकिंग में भी होता है। आपको अपने स्पीच का पर्पस पता होना चाहिए। आप स्पीच क्यों दे रहे हैं या क्यों देने वाले हैं, उससे सामने वाले को क्या प्रॉफिट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अपने स्पीच का पर्पस पता करने के लिए आप सोचिए कि आप जो भी उनको बताने वाले हैं, जो भी स्पीच देने वाले हैं, उनसे उनको क्या प्रॉफिट होगा, वो क्यों सुनेंगे, ऑडियंस को क्या फील होगा या फिर ऑडियंस क्या एक्शन लेंगे। जैसे आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मोटिवेटेड फील कराने की कोशिश कीजिए। वो मोटिवेटेड फील करेंगे तो पढ़ने के लिए एक्शन लेंगे। अगर आप किसी प्रोडक्ट सेलिंग से रिलेटेड स्पीच दे रहे हैं तो लोगों को ऐसा फील कराइए कि वह प्रोडक्ट उनके लिए प्रॉफिटेबल है, जिससे वो खरीदने के लिए एक्शंस लेंगे। या फिर आप अपने एम्प्लॉयज को स्पीच दे रहे हैं तो उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील कराइए, जिससे उनको लगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं पूरा करूंगा और वो अच्छे से एक्शंस लेंगे। इस प्रकार आपके स्पीच का पर्पस आपको मिल जाता है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, स्पीच से पहले ही अपने ऑडियंस को एनालाइज कर लीजिए। उनके डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन, नीड, अंडरस्टैंडिंग को समझ लीजिए। किस टाइप के ऑडियंस को आप स्पीच देने वाले हैं आपको पता होना चाहिए। उनकी उम्र क्या है, वो किस टाइप के सोच रखते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या इंटरेस्ट हैं। इन सब के बारे में जितना ज्यादा आपको पता होगा आपका स्पीच उतना ही पावरफुल होगा। इसके अलावा आप नए नए आइडियाज फाइंड कीजिए कि आप अपने स्पीच को कैसे बेटर बना सकते हैं, अपने स्पीच को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टफुल कैसे कर सकते हैं। अगर आप सेलिंग पर्पज से स्पीच दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कैसे सेल कर सकते हैं। मोटिवेशन के पर्पज से स्पीच दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। वोटिंग के लिए स्पीच दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वोट्स कैसे मिल सकते हैं। इन पर नए नए आइडियाज फाइंड कीजिए। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने स्पीच की शुरुआत पॉजिटिव और एनर्जेटिक तरीके से करें, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर ऑडियंस को शुरू में ही फील होता है कि आपका स्पीच पावरफुल नहीं है तो वो ध्यान से नहीं सुनेंगे। स्पीच की शुरुआत करने के लिए आप कई टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे अपने फील्ड से रिलेटेड कोई फैक्ट बता सकते हैं, कोई कोट्स पढ़ सकते हैं, कोई शायरी बोल सकते हैं, कोई जोक सुना सकते हैं। इससे ऑडियंस आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी स्पीच में उनका इंटरेस्ट आएगा। साथ ही उनको यह भी बताएं कि आपकी स्पीच से उनको क्या प्रॉफिट होने वाला है या आप स्पीच में उन्हें क्या बताने वाले हैं। अब आता है बॉडी ऑफ स्पीच, आपके स्पीच का मुख्य भाग जिसमें आप लोगों को पूरे नॉलेज देंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको शुरू में ही कठिन टॉपिक को नहीं बताना है, सिंपल से शुरू करके कॉम्प्लेक्स की ओर जाना है। शुरू में आप उन्हें सरल चीजों को समझाइए, जब वे उसे समझते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे जो आपके कठिन टॉपिक हैं उनको बताइए। आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करके रखिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहां से कहां पहुंच गए। पॉइंट्स इस तरीके से बनाइए कि आपका जो स्पीच का पर्पस है उससे रिलेटेड हो। अपने स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप हंसा सकते हैं, लोगों को अपने स्पीच में शामिल कर सकते हैं, उनसे कोई सवाल पूछ सकते हैं या कोई डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से उनका इंटरेस्ट अपने टॉपिक पर बनाए रखिए। आपसे कोई टॉपिक मिस ना हो या फिर स्टेज में आप कोई टॉपिक भूल जाते हैं तो इसके लिए आप पेपर में आप अपने टॉपिक्स को लिख सकते हैं, ताकि स्पीच देते समय अगर आपको लगे कि कुछ छूट रहा है तो आप उन्हें देख सकते हैं। जब आपका स्पीच कंप्लीट हो जाता है तो बारी आती है उसे क्लोजिंग करने की। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अचानक से अपने स्पीच को खत्म नहीं करना है, अचानक से इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाना है। जिस प्रकार से हमने अपने स्पीच को अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था उसी प्रकार अच्छे तरीके से क्लोज भी करना है। लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि अपने स्पीच का समरी जरूर दें, अपने स्पीच को समराइज करें, अपने स्पीच को सरल शब्दों में शॉर्ट फॉर्म में समराइज करें। आप अपने स्पीच के लास्ट में एक्शंस लेने के लिए बोल सकते हैं, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है उन्हें
बता सकते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट सेलिंग से रिलेटेड स्पीच दे रहे थे तो आप लोगों को बता सकते हैं कि कैसे बाय करना है। आपके स्पीच का जो भी पर्पस था उसे करने के लिए बोल सकते हैं। और अपने स्पीच को खत्म करने के लिए आप फिर से कोई कोट्स पढ़ सकते हैं, कोई शायरी बोल सकते हैं, उसे बोलकर आप स्पीच का एंड कर सकते हैं। आपका अंतिम वर्ड बहुत पावरफुल होना चाहिए, वो लोगों के दिल में छप जाना चाहिए, जिससे वो ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाएं और आपके स्पीच का पर्पस पूरा हो सके, आप जो चाहते थे वो उनको मिल सके। इन सब बातों के अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, आपको ऑडियंस के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, स्टेज फियर को कैसे दूर करें। इन सब के ऊपर भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।